हाय गाइस, दिस सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 6 फुटबॉल। तो आज चेल्सी का मैच ख़त्म हो चुका है। अभी इट एंडेड इन अ नील नील ड्रॉ। बहुत ही एक बोरिंग सा मैच था, क्योंकि अटैकिंग चांसेस भी थे हमारे पास। हम उतने उन अटैकिंग चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए, और बोर्नमouth भी जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी उनकी अटैक, और उनका भी कन्वर्जन उतना अच्छा नहीं था। हालांकि दोनों टीम के पास अच्छे अच्छे चांसेस थे गोल्स में कन्वर्ट करने के लिए, पर दोनों टीम नाकामयाब रही। स्पेशली चेल्सी को एक स्टर्लिंग का फ्री किक था, वो बहुत ही अच्छा मारा था उन्होंने, एंड वी जस्ट मिस्ड इट बाय एन इंचेस। और उसके फॉलोअप में ही लिवाई कॉलविल भी गोल स्कोर कर देते हैं, पर ही वॉज ऑफसाइड। और गैलेगर के पास भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी गोल को स्कोर करने के लिए, बट ही ऑल्सो मिस्ड इट। एक्चुअली इस मैच को देखने के बाद ये लगता है कि वी नीड दैट लक ऑल्सो। और अगर हम हमारी स्टार्टिंग लाइनअप या तो टीम के बारे में बात किया जाए तो कैसेडो, मुड्रिक, कैसेडो, मैडवेके एंड कुकरेला, ऑल थ्री आर इंजर्ड एज ऑफ नाउ। कैसेडो की हालांकि उतनी सीरियस इंजरी नहीं है, दे आर सेइंग दैट ही विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीक, बट फिर भी एट दिस पॉइंट, एट दिस स्टेज है ना, हमारा जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सभी हमारे खिलाफ ही वर्कआउट हो रहा है। वी आर नॉट इन अ गुड फेज एज ऑफ नाउ। अगर हम हमारा आज जो बेंच था, उस बेंच के बारे में बात किया जाए तो सिर्फ कोल पाल्मर और बेन चिलवेल दो ऐसे खिलाड़ी थे जो प्रीमियर लीग के गेम खेले थे, और बाकी के जो सारे प्लेयर्स थे दे हैव नॉट इवन प्लेड अ प्रीमियर लीग गेम एज ऑफ नाउ। तो इससे ये दिखता है कि हमारे पास ऑप्शंस रहने के बाद भी, हमारे पास चाहे एक 31 मैन स्क्वाड रहने के बाद भी, हमारी जो इंजरी क्राइसिस है वो इतनी वर्स हो चुकी है कि यंग प्लेयर्स को खिलाने के अलावा हमारे पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं था। और मैच की फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो सेम था, 4-2-3-1, पर इस बार चिलवेल को बिठाया गया था बेंच पे, और कोलविल लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खेल रहे थे। मुड्रिक जो है वो पहले से ही गेम स्टार्ट कर देते हैं। आई वॉज सीरियसली होपिंग मुड्रिक टू गेट 90 मिनट्स दिस टाइम, बट एज ऑफ टुडे ही गॉट ओनली 60 मिनट्स। पर फिर भी मुड्रिक का जो 60 मिनट्स था वो बहुत ही अच्छा था। हालांकि उनकी जो पहले 15-20 मिनट थी, ही वॉज वेरी गुड इन दैट। और उन्होंने जो हम प्री सीजन में देखे थे कि कैसे वो निकलस जैक्सन से लिंकअप होके एक 1-2 करके एक गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करना, एक गोल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, वो वैसे क्रिएट कर रहे थे। इट लुक लाइक ही वॉज गेटिंग इन द ग्रूव। बट क्या है ना, अभी हम अगर राइट विंग को देख लें तो वहाँ पे मैलो गुस्टो और स्टर्लिंग, इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन थी, इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो साफ झलक रही थी। क्योंकि जब भी स्टर्लिंग ओवरलैप कर रहे थे तो गस्टो को उनका सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे डायगनल रन्स मार रहे थे इन द बॉक्स, और गस्टो जो है वो राइट विंग संभाल रहे थे। पर यहाँ पे क्या हो गया, ऑन द लेफ्ट विंग, कॉलविल नॉट बीइंग दैट वेल सूटेड फॉर अ लेफ्ट बैक रोल, वो उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे मुड्रिक को। कि मुड्रिक भी अच्छा कर रहे थे, ही वॉज ऑल्सो ड्रिफ्टिंग इन साइड एंड ही वॉज गिविंग दोज पासेस, ही वॉज प्लेइंग दैट वन टच passing with Nicholas Jackson and all, but it looked like if there was Chilwell instead of Colwill, then he'd have helped Mudryk better in the today's match. और फाइनली भी मैच ख़त्म हो जाती है, 0-0 एंड हो जाता है। ये इस प्रीमियर लीग सीज़न का पहला मैच है जो 0-0 पे एंड हुआ था। ओवरऑल अ डल मैच। इससे ये दिखता है कि इस मैच में हमने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए, पर हम उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि समवेयर वी लाइक दैट। जब फिनिशिंग की बात आती है ना, तो हम वहाँ पे मात खा जा रहे हैं। ये भी आने वाले टाइम में शायद में, आई सीरियसली होप दैट आने वाले टाइम में हमारी ये जो सारी की सारी खामियां हैं वो पूरी हो जाए। क्योंकि ये अगर हम ऐसे ही करके एक एक गेम काटते चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ टाइम नहीं बचेगा अंत में कि इफ़ यू वांट अ गुड प्लेस फिनिश, देन we will have to start doing good things from now on। अगर हम टॉप 5 एम करना चाहते हैं ना, तो ये इसी मैच से वो स्टार्ट होना चाहिए था। ये दिस मैच शुड हैव बीन दैट फाउंडेशन। अगर हम इस मैच जीत जाते तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता। और आने वाली जो अगले फिक्सचर्स हैं अक्टूबर में, वो थोड़ी सी बहुत ट्रिकी होने वाली हैं चेल्सी के लिए, बिकॉज वी आर प्लेइंग अगेंस्ट बिग टीम्स। तो इसे क्या हो जाता ना, अगर हम बोर्नमouth के अगेंस्ट जीत जाते तो एक
हम अपने प्लेयर्स को एक ग्रू में ला पाते हैं और एक जो विन से कॉन्फिडेंस आती है हम उस कॉन्फिडेंस को रेप्लिकेट कर पाते हैं आने वाले मैचेस में। बट एज दे से वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग इन फुटबॉल एंड एनीथिंग कैन हैपन, और वो भी यही हुआ बोर्नमouth में। बस इसकी एक अच्छी बात यह है कि हम बोर्नमouth से हारे नहीं, बस इट वॉज अ 0-0 ड्रॉ, दैट्स ऑल। अगर एक 1-1 का ड्रॉ होता तो अच्छा रहता था, क्योंकि अ गोल वुड हैव हेल्प अस, बट इन द एंड इट एंडेड इन अ 0-0 ड्रॉ। हम सैटरडेज की मैचेस देखें जो हुई थी वो काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस थी। उनमें से वुल्स वर्सेस लिवरपूल था, जो लिवरपूल जीत गया है 3-1 की लीड से। पहले वुल्स गोल स्कोर कर देती है और लिवरपूल कमबैक करती है गेम में। मो साला का एक बहुत ही अच्छा गेम, रॉबर्टसन गोल स्कोर करते हैं और कोडी गैक्पो अपना इस सीज़न का पहला गोल स्कोर कर देते हैं। एक बहुत ही अच्छा गेम था फ्रॉम अ लिवरपूल पॉइंट ऑफ व्यू। टाइटल विनिंग की लिवरपूल सीज़न थी, जो वो नो डाई एटीट्यूड दिखा रहे थे वो आज इस सीज़न देखने को मिल रहा है हमें, कि कैसे साला जो है वो राइट विंग को ऐसे अपने कंट्रोल बनाए रखे हैं और वो कैसे he actually exploits that right wing, you know, it's so divine, it's so good to watch Salah creating those chances and wreaking havoc on the opposing teams। बहुत ही अच्छा गेम था साला का। अगर हम दूसरे मैच की बात कीजिए तो शेफील्ड वर्सेस स्पर्स, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। हालांकि स्पर्स ने ये मैच जीता है 2-1। इस मैच को 10 मिनट का स्टॉपेज टाइम दिया होता और लास्ट के 2 मिनट में स्पर्स ने 2 गोल स्कोर किया है। दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल अंडर एनजे पोस्टेकोग्लू। और एक और टीम जो अच्छा करना चाहती है पर अच्छा नहीं कर पा रही है वो थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। दे प्लेड ब्राइटन, और ब्राइटन के अगेंस्ट उनका एक और बार वो हार गई है, वो भी अपने होम ग्राउंड पे इन द ओल्ड ट्रैफर्ड विद अ मार्जिन ऑफ 3-1। ब्राइटन के लिए ये एक गोल्डन रन कह सकते हैं हम, क्योंकि वो इतनी आसानी से बड़ी बड़ी टीमों को हरा रही है और उनकी जो डिसर्बी की जो गेम स्ट्रेटजीज है और वो जो गेम फिलोसफीज है उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। दे आर प्लेइंग द फुटबॉल विच दे वांट एंड और उसके बदले वो विक्ट्रीज भी मार रही हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं पे एक जीत पाने के लिए अपने फिलोसफी या तो अपने स्ट्रेटजीज को कॉम्प्रोमाइज़ करके दे आर स्टिकिंग टू विन समहाउ। नो, दे आर स्टिकिंग टू देयर गन्स, दे आर स्टिकिंग टू देयर फिलोसफी। और वो अपोनेंट टीम को, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के जैसे एक अच्छे टीम को डोमिनेट करके उन्हीं के होम ग्राउंड पे 3-1 की विक्ट्री पाना एक बहुत ही अच्छा गेम था ब्राइटन के लिए। एंड श्योर डिसर्बी अगर इसी हाल से जाते गए ना तो देन ही विल बी अमॉन्ग द एलीट मैनेजर्स इन द कमिंग ईयर्स। और एलीट मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो एक और एलीट मैनेजर ने भी 3-1 की विक्ट्री हासिल की है, पेप ग्वार्डियोला। मैनचेस्टर सिटी वन अगेंस्ट वेस्ट हैम विद अ 3-1 मार्जिन। वेस्ट हैम ने भी सेम जो लिवरपूल के साथ हुआ था कि वेस्ट हैम पहले गोल लीड ले लेती है बाय द कर्टेसी ऑफ जेम्स वॉर्ड-प्राउस, और फिर से मैनचेस्टर सिटी कमबैक करती है। जेरेमी डोकू का पहला गोल और अर्लिंग हालैंड भी गोल स्कोर कर देते हैं और बर्नार्डो सिल्वा भी गोल स्कोर कर देते हैं। तो ये मैच जो था, अभी मैन सिटी एक ऐसी टीम बन गई है ना, एक ऐसी इंजन बन गई है कि दे नो हाउ टू विन गेम्स। अगर वेस्ट हैम जो इतनी लो ब्लॉक खेलती है वो ओपोनेंट टीम्स को इनवाइट करती है अपने हाफ में अटैक करने के लिए, बिकॉज दे नो दे कैन डिफेंड दैट गोल एंड दे विल नॉट कंसीड। बट फिर भी मैनचेस्टर सिटी ने कैसे तैसे करके 3-1 की मार्जिन से हरा दिया है वेस्ट हैम को। इट वॉज अ वेरी गुड गेम। और एक और टीम जिसको अभी एक विक्ट्री की बहुत तलाश थी वो थी न्यूकासल यूनाइटेड, और जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था दे हैव वन विद द मार्जिन ऑफ 1-0। एक पेनल्टी की वजह से न्यूकासल ने वो गोल पाया, पर फिर भी दिस वाज वेरी मच नीडेड विक्ट्री फॉर न्यूकासल, क्योंकि अभी जो वो उनका जो अगला मैच है चैंपियंस लीग में इट इज़ अगेंस्ट मिलान। सो नाउ दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एंड दे ऑल्सो हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट जो जीतने के बाद जो खुशी रहती है, जो प्लेयर्स में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, पॉजिटिव मूड रहता है, वो न्यूकासल में दिख के आ रही है अभी। कि उनकी जो ग्रुप है वो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल ग्रुप है, पर फिर भी आई सीरियसली होप दैट एटलीस्ट दे डू प्रीटी वेल इन द चैंपियंस लीग ग्रुप्स। एटलीस्ट मैं इट विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इफ आई थिंक इवन थर्ड प्लेस फिनिश फॉर देम, बट फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो थर्ड प्लेस फिनिश करें। इससे उनको और एक बूस्ट मिलेगा अपने यूरोपियन कप्स में, क्योंकि और जो 3 टीमें हैं और जो 2 टीमें हैं
न्यूकासल के चैंपियंस लीग ग्रुप में जैसे PSG और मिलान, वो भी काफ़ी सॉलिड टीम्स है वो, तो हम उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। आई होप न्यूकासल हैव अ गुड रन इन द चैंपियंस लीग। ये था मेरा शॉर्ट वीडियो। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम अभी आर्सेनल का मैच चल रहा है एंड आई हैव नॉट येट रिकॉर्डेड दैट प्रीव्यू वीडियो, और मैं शायद उसको रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा। तो मैं ऐसे ही और फुटबॉलिंग वीडियोस लाता रहूँगा अपने चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट हेल्प्स अ लॉट। और मैं ऐसे वीडियोस और लाता रहूँगा। तब तक के लिए दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।